दोस्तों नमस्कार। साथियों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर इस बात को आप आज समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपके फैसले बदलेंगे, आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी पहचान बदल जाएगी और सबसे जरूरी बात, आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं और आपका मन क्या है। आज हम सिर्फ एक ही बात पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये एक बात इतनी शक्तिशाली है, इतनी गहरी है कि अगर आपने इसे अपने भीतर उतार लिया तो आपको फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम सब ने सुना है, मन बहुत चंचल है, मन को काबू करना मुश्किल है, मन जहां चाहे वहां भटकता है, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। लेकिन एक बात हम भूल गए कि मन हमारा नौकर है, मालिक नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मन आपका सेवक है, लेकिन हम पूरे जीवन उसे अपना स्वामी मान बैठे हैं। सोचिए जरा, अगर किसी घर का नौकर मालिक बन जाए, वो जो चाहे करने लगे, मालिक को आदेश देने लगे, तो उस घर में शांति रह पाएगी क्या? नहीं ना। फिर सोचिए, जब आपका मन ही आपको चला रहा है तो आपकी जिंदगी में शांति कहां से आएगी? हम रोज सुबह उठते हैं और उसी मन के हिसाब से दिन बिताते हैं। आज मन उदास है तो हम भी हो जाते हैं, आज मन गुस्से में है तो हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, आज मन आलसी है तो हम जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, आज मन डर रहा है तो हम वही डर को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और धीरे धीरे मन हमारा मालिक बन जाता है और हम अपनी ही जिंदगी के नौकर बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, मन को मालिक किसने बनाया? मन ने खुद थोड़ी न कहा, मैं तेरा स्वामी हूं। हमने ही उसे ये ताकत दी। हर बार जब हम उसकी बातों में आए, उसकी बात को अंतिम सच मान लिया, उसका डर, उसका आलस्य, उसकी निराशा, सब कुछ सच मान लिया, तो हमने खुद ही मन को राजा बना दिया और खुद गुलाम बनकर जीने लगे। लेकिन अब वक्त है इस भ्रम को तोड़ने का। अब वक्त है ये याद रखने का कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। इस बात को अपने दिल में उतार लो। मैं मन नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक शक्ति है, एक क्रांति है, एक शुरुआत है अपने असली जीवन की। अब आप पूछेंगे, इसका मतलब क्या है? कैसे माने कि हम मन के मालिक हैं? तो सुनिए, मन एक यंत्र है, एक टूल है जिसे सोचने के लिए बनाया गया है, योजना बनाने के लिए, याद रखने के लिए। लेकिन जब हम उसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो वही यंत्र हमें चलाने लगता है। ठीक वैसे जैसे आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप तय करते हो कि कब चालू करना है, कब बंद। लेकिन अगर मोबाइल खुद ही बजने लगे, खुद ही स्क्रॉल करने लगे, तो आप परेशान हो जाओगे, है ना? मन भी ऐसा ही है। जब तक आप उसे कंट्रोल करते हैं वो उपयोगी है, जैसे ही वो आपको कंट्रोल करता है वो आपके जीवन का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। अब वक्त है अपने जीवन की कमान वापस लेने का। हर सुबह उठकर एक वाक्य अपने आप से जरूर बोलिए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। और इसे केवल बोलिए मत, महसूस कीजिए। देखिए आपके मन में क्या क्या चल रहा है, फालतू की बातें, डर, चिंता, भ्रम। हर बार जब मन कोई नकारात्मक विचार लाए तो बस एक क्षण रुकिए और कहिए, ठहर, तू मेरा सेवक है, मैं तुझे आदेश दूंगा कि क्या सोचना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन चिल्लाएगा, तर्क देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप सजग हो जाओगे, मन शांत होने लगेगा और यहीं से आपके भीतर शांति आएगी। फिर आप दुख में भी स्थिर रह पाएंगे, गुस्से में भी संयम रख पाएंगे और डर के समय भी होश में रहेंगे। मन को गुलाम बनाना कोई तपस्या नहीं है, ये सिर्फ एक स्मरण है। हर पल खुद को याद दिलाना कि मैं इससे ऊपर हूं। बुद्ध ने भी यही कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। तो क्यों ना अब हम अपने मन को वही सोचने दें जो हमें बनाना है। जीवन एक बार मिला है, उसे मन की गुलामी में मत बिताओ। अपने भीतर वो साहस जगाओ जो कह सके, अब से मैं ही अपने जीवन का मालिक हूं और मन मेरा नौकर है। और ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आज से, अभी से आप ये वाक्य हर दिन दोहराओ, हर परिस्थिति में इसे याद रखो, तो यकीन मानिए 30 दिन में ही आपका जीवन बदलने लगेगा। आपकी शांति, आपका आत्मबल, आपकी समझ, सब कुछ बढ़ने लगेगा। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, मन को उसका असली स्थान दिखाने की, उसे अपना नौकर बनाने की और खुद को अपने भीतर के असली मालिक को पहचानने की।
क्योंकि जब तक आप खुद के मालिक नहीं बनते, दुनिया आपको चलाती रहेगी। लेकिन जिस दिन आप मन के ऊपर बैठ गए, उस दिन से आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है, हम सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं और बिना कुछ सोचे समझे मन की पहली सोच के साथ बह जाते हैं। कोई बात याद आ गई, आज तो मीटिंग है, कोई डर आ गया, कल जो सुना वो गलत तो नहीं था, कोई पछतावा आ गया, काश वो काम पहले ही कर लिया होता। और बस यही एक छोटी सी सोच हमारे पूरे दिन की दिशा बदल देती है। सोच आई, हम बह गए, वो सच है या झूठ, काम की है या नहीं, हमने कभी ठहर कर देखा ही नहीं। आज का ये वीडियो उसी के लिए है। मन की सोचों को पहचानो, पर उसके साथ बहो मत, क्योंकि मन एक नदी की तरह है। हर पल उसमें विचारों की धाराएं बह रही होती हैं, लेकिन हर धार बहने लायक नहीं होती, हर सोच सच नहीं होती। ये बात आप अच्छे से समझिए। हर विचार जो आपके मन में आता है वो आपका नहीं है, वो कहीं से आया है, किसी डर से, किसी पुराने अनुभव से, कभी किसी के बोले शब्दों से, कभी किसी फिल्म, किताब या खबर से। लेकिन जैसे ही वो सोच आती है, हम मान लेते हैं ये मेरा विचार है, और यहीं से शुरू होता है दुख का असली खेल। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेनें गुजरती हैं, एक दिल्ली जा रही है, एक मुंबई, एक पटना, आप सबको देखते हैं, लेकिन हर ट्रेन में बैठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आपको कहां जाना है। ठीक ऐसे ही हर सोच को देखो, हर सोच को महसूस करो, पर उसमें बैठो मत, उसे सच मत मान लो। वो सिर्फ एक सोच है, कोई अंतिम सत्य नहीं। जैसे किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, वो बात एक सोच बन गई और वो सोच अंदर बैठ गई, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। बस उस एक सोच ने तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। कितना खतरनाक है ना ये। एक सोच, एक छोटी सी विचार रेखा कभी तुम्हें आसमान तक पहुंचा देती है और कभी गहराई में गिरा देती है, अगर तुमने उसे पहचाना नहीं। अब सवाल आता है, क्या करें? तो दोस्तों, जो सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली उपाय है वो है विचारों का साक्षी भाव। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। मतलब यह नहीं कि सोच को रोकना है, बल्कि सोच को बस देखना है, ठहर कर, शांति से। जैसे कोई दर्शक देखता है नाटक, आप आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और बस देखो कि मन में क्या चल रहा है। जैसे ही कोई विचार आता है, बस उसे देखो। मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा, मत कहो कि इसे हटाओ या बढ़ाओ, बस उसे देखने का अभ्यास करो। फिर क्या होगा? जैसे जैसे आप उसे सिर्फ देखना शुरू करते हो, मन शांत होने लगता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वो आपकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। आपका उन पर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अब आप उनके मालिक बनते जा रहे हो। और यहीं से शुरू होती है असली आजादी। सोच से आजादी की आजादी। दुनिया कहती है सोचो सोचो सोचो, लेकिन बुद्ध कहते हैं सोच को देखो, क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो, तब सोच की ताकत कम हो जाती है और चेतना की ताकत बढ़ जाती है। अगर आज से ही आपने ये अभ्यास शुरू कर दिया, तो यकीन मानो आपके मन की वो पुरानी गंदी, डरावनी, व्यर्थ सोचें धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगी। आपका मन साफ होगा और आपको लगेगा अब मैं आजाद हूं। कोई भी गुस्सा, डर, चिंता वो तुरंत नहीं जाएगा, लेकिन जब आप देखना शुरू करोगे तो वो टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो और फिर देखो कि मन क्या कर रहा है। कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, उसे जाने दो, उसमें चढ़ो मत, बस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहो। धीरे धीरे मन खुद ही समझ जाएगा कि अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम सजग हो, जागरूक हो, होश में हो। और यही सजगता तुम्हें वो शक्ति देगी जो किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी ज्ञान में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अब फैसला आपका है, क्या आप सोचों के साथ बहते रहना चाहते हो या आज से उन्हें देखना शुरू करना चाहते हो? जिस दिन आपने देखना शुरू कर दिया, उस दिन से जीवन बदलने लगेगा। मन की नदी तो बहती रहेगी, लेकिन अब आप उस नदी के किनारे पर बैठकर खुद को शांत, साक्षी और मुक्त महसूस करोगे। तो चलिए
आज से मन की ट्रेन में नहीं चढ़ते, उसे बस आते जाते देखते हैं और उस शांति को जीते हैं जिसकी तलाश में हम अब तक दुनिया में भटक रहे थे। दोस्तों, आज एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आपके जीवन में शांति, सफलता और आनंद तीनों आना तय है। ये बात छोटी है लेकिन इसकी ताकत कल्पना से भी बड़ी है, और वो बात है, एक समय में एक ही काम करो और बाकी सब बाद में। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन यही सबसे मुश्किल चीज बन गई है आज के जमाने में। हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन सोच ऑफिस की चल रही होती है। हम किताब पढ़ रहे होते हैं लेकिन मोबाइल की नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं। हम अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। यही है आज की सबसे बड़ी बीमारी, मन का बिखराव। मन हर वक्त एक साथ 100 जगह दौड़ना चाहता है और हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और तेज दौड़ता है। हम कहते हैं अब पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, लेकिन मन बोलता है पहले इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूं। हम कहते हैं अब इस काम को पूरा करना है, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर बात करते हैं, पहले थोड़ा आराम कर लें। और धीरे धीरे यही मन हमें गुलाम बना देता है, हमारी एकाग्रता को चूस लेता है और हमें ऐसा बना देता है कि हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर चीज को एक साथ पकड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि जिसे सब कुछ चाहिए उसे कुछ भी नहीं मिलता, और जो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान लगाता है उसे समय के साथ सब कुछ मिल जाता है। मन को काबू करने का सबसे आसान तरीका है उसे एक लक्ष्य दो, उसे एक काम दो और बोलो अब मैं केवल यही करूंगा, बाकी सब बाद में। आपका मन तब सबसे शांत रहता है जब उसे भटकने के लिए रास्ते नहीं दिए जाते। उसे सिर्फ एक काम में पूरी तरह डुबो दो। जैसे पानी में एक कंकड़ गिरा दिया जाए, सीधा नीचे जाता है बिना डगमगाए। बस वैसा ही ध्यान चाहिए हमें। एक कहानी सुनो। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, आज तुम मुझे खाना बनाकर खिलाओ। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। खाना बनाते समय वो ध्यान कर रहा था, भजन गा रहा था, भगवान का नाम ले रहा था और ये सोच रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, एक साथ कई पुण्य कमा रहा हूं। जब खाना तैयार हुआ, गुरुजी ने सिर्फ एक कौर लिया और तुरंत थूक दिया। गुरु बोले, इसमें भक्ति है लेकिन स्वाद नहीं, इसमें ध्यान है लेकिन एकाग्रता नहीं, इसमें नाम है लेकिन प्रेम नहीं। शिष्य हैरान हो गया। गुरुजी ने फिर समझाया, जब तुम भगवान का नाम ले रहे थे तो वो भगवान रसोई में थे, और जब तुम खाना बना रहे थे तो ध्यान भजन में था। तुम न ठीक से भजन कर पाए न ठीक से खाना बना पाए, क्योंकि तुमने एक साथ 2 नावों में पांव रखा। ये बात सीधी है, जो एक काम पर पूरा ध्यान लगाता है वो भगवान को भी पा सकता है और जीवन की सफलता भी। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक ही काम को पूरी ईमानदारी, पूरे फोकस और पूरे दिल से करें तो क्या होगा? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल नहीं, गाने नहीं, चाय की चुस्की नहीं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात, उनकी आंखों में देखो, उनकी बात सुनो, बिना सोचे कि अगला जवाब क्या होगा। आप खाना खा रहे हैं तो बस स्वाद लो, हर कौर को महसूस करो, क्योंकि ध्यान वहीं है जहां जीवन है। ये जो अब मैं केवल यही करूंगा, बाकी सब बाद में की प्रतिज्ञा है, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक साधना है। ये वो शक्ति है जो आपके बिखरे हुए मन को समेटकर उसे एक आग की तरह तेज बना देती है। जैसे सूरज की किरणें जब बिखरी रहती हैं तो सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन जब वो लेंस से फोकस होती हैं तो आग जला देती है। बस वही काम आपकी सिंगल टास्किंग करती है। आपके अंदर एक ऐसा फोकस पैदा करती है जो पहाड़ में भी सुराख कर दे। आप चाहें तो आजमा कर देख लीजिए। आज ही कोई एक काम लीजिए और ठान लीजिए कि इसे मैं बिना रुके, बिना भटके पूरा करूंगा। चाहे वो 10 मिनट की किताब पढ़ना हो या 20 मिनट का वर्कआउट या 1 घंटा का ऑफिस का टास्क, बस एक काम और पूरे होश से। आप देखेंगे आपका मन शांत है, आपकी सांसें धीमी हैं, आपका अंदर कुछ साकार हो रहा है। क्योंकि जब मन एक दिशा में बहता है तभी वो अपनी शक्ति दिखाता है, वरना तो वो बूंद बूंद बहता रहेगा और पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों,
आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। हर दिन 2 बार खुद से कहो, अब मैं केवल यही करूंगा, बाकी सब बाद में। और इस नियम को मत तोड़ना, क्योंकि यही नियम आपकी असली आजादी का दरवाजा खोलता है। अगर आपने ये सीख ली तो यकीन मानो, आपके दिन कम हो सकते हैं लेकिन आपका जीवन गहरा हो जाएगा। दुनिया कहती है मल्टीटास्क करो, लेकिन सच्चे ज्ञानी कहते हैं एक ही काम करो पर पूरे होश से करो। तो फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ जीना चाहते हैं या होश में, ध्यान से, सफलता से जीना चाहते हैं। याद रखना, हर महान व्यक्ति की सफलता की जड़ में यही साधना छुपी है। एक समय में एक ही काम, पूरी एकाग्रता, पूरी निष्ठा और पूरे प्रेम के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त, ठीक अभी, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल आपकी सांसों में छुपा है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कभी अपनी सांसों पर ध्यान ही नहीं देते। हम हर दिन सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि यही साधारण सी चीज आपका जीवन बदल सकती है। मन जब भागता है तो जीवन बिखरता है, और जब मन रुकता है तो जीवन में ठहराव आता है, शांति आती है, समझ आती है। पर सवाल यह है, मन को कैसे रोके? मन को पकड़ DH नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सांसों के सहारे छू सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह रास्ता है जिससे तुम खुद तक पहुंच सकते हो। हर दिन बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अगर आप अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें, तो ये 10 मिनट आपकी बाकी की 23 घंटे 50 मिनट की जिंदगी को बदल सकते हैं। आप कहेंगे, सिर्फ सांस देखना, इतना ही? हां, इतना ही। लेकिन बात सिर्फ सांस देखने की नहीं है, बात है वो देखने की जिसकी हमें आदत ही नहीं है। हमने हर चीज को बाहर देखा है, दूसरों के चेहरे, दूसरों की बातें, दूसरों की सफलता, दूसरों की गलतियां, पर कभी खुद के भीतर झांका है? क्या आपने कभी अपनी ही सांसों को सुना है? उस आवाज को महसूस किया है जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती है? जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, आपका मन वहां टिकना सीखता है, जहां आप हो वहां रुकना सीखता है, और जब मन रुकता है तभी असली आप दिखाई देते हो। आज हम भाग रहे हैं लगातार, काम के पीछे, लोगों के पीछे, विचारों के पीछे, और इसी भागम भाग में हम खुद से दूर हो गए हैं। पर अब रुकने का वक्त है। आज से ही एक छोटा अभ्यास शुरू करें। गहरी सांस लें 4 सेकंड में, और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपको पहली बार महसूस होगा कि आपका मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, जैसे समंदर की लहरें थम रही हों। कोई विचार आपको खींचने लगे तो भी बस सांस पर लौट आइए। यही है मन को वश में करने का पहला अभ्यास। इसी से आप सीखते हैं कि विचारों से डरना नहीं है, उनसे उलझना नहीं है, बस देखना है और फिर धीरे से लौट आना है अपनी सांसों की ओर। कई लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है घंटों बैठना, कुछ सोचना या कुछ न सोचना, लेकिन नहीं। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे पूरी जागरूकता से देखना। और सबसे पहले जो चीज हो रही है वो है आपकी सांस। हर सांस जीवन है, हर सांस एक नई शुरुआत है, हर सांस एक अवसर है खुद को जानने का। जब आप श्वास पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, आपके भीतर एक जगह बनती है, एक खालीपन, जहां कोई शोर नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई डर नहीं होता, केवल शांति होती है। और उस शांति में आप अपना असली चेहरा देखते हैं, वो चेहरा जो नकाबों से ढंका हुआ था, वो सच्चाई जो आप भूल चुके थे। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको बदलने लगता है। आपका गुस्सा कम होता है, आपका डर धीमा पड़ता है, आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर होता है। आप छोटे छोटे विचारों के पीछे भागना छोड़ देते हो, क्योंकि अब आपको अंदर से ही संतोष मिलने लगता है। और यहीं से शुरू होती है एक सच्चे गहरे जीवन की यात्रा, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं और दूसरों तक बांट सकते हैं। इसलिए आज, अभी यही निर्णय लें, हर दिन 10 मिनट खुद को देना है, सांसों पर ध्यान लगाना है, शांत बैठना है, खुद के पास लौटना है। याद रखिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़ी बात से नहीं, बल्कि एक छोटी सांस से शुरू हो सकता है। बस आप तैयार रहिए, हर सांस को सुनने के लिए,
हर पल को जीने के लिए, हर दिन खुद से मिलने के लिए। क्योंकि ध्यान सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है, एक रास्ता है खुद तक पहुंचने का। और जब आप खुद तक पहुंचते हैं, तभी सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्चा जीवन आपके पास आता है। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं आज से अपने मन को सांसों के सहारे साधने के लिए? तो चलिए, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और शुरुआत करें उस यात्रा की जो सबसे सुंदर यात्रा है, आपकी स्वयं तक। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों अचानक मन बेचैन हो जाता है? क्यों कुछ नहीं करते हुए भी हम थक जाते हैं? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई अर्थ ही नहीं बचा? एक पुरानी कहावत है, खाली मन शैतान का घर होता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि खाली मन तो सिर्फ शैतान को बुलाता है, लेकिन एक व्यस्त मन अगर सही दिशा में न हो तो वो खुद शैतान बन जाता है। जी हां, अगर मन व्यस्त हो लेकिन दिशा से भटका हो तो वो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, आपका समय खा जाता है और आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आज का इंसान हर वक्त व्यस्त है, मोबाइल में, टीवी में, सोशल मीडिया में या फिर अपने ही उलझे विचारों में। लेकिन ये व्यस्तता हमें आगे नहीं बढ़ा रही, बल्कि और खोखला कर रही है। क्यों? क्योंकि मन को सिर्फ व्यस्त रखना काफी नहीं होता, उसे सही दिशा में व्यस्त रखना जरूरी होता है। एक दिशा जो उसे निर्माण की ओर ले जाए, एक दिशा जो उसे खुद की खोज की ओर मोड़े, एक दिशा जो जीवन को अर्थ दे। अगर मन को दिशा न मिले तो वह भागता है हर तरफ बिना मंजिल के, और ऐसे ही भटके हुए मन में जन्म लेते हैं डिप्रेशन, चिंता, घबराहट, अकेलापन और आत्मघृणा जैसी भावनाएं। आज हर कोई पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? लेकिन कोई नहीं पूछता, क्या मेरा मन सही दिशा में चल रहा है? इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और संतोष चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को एक सही दिशा दो। पर कैसे? शुरुआत होती है छोटी छोटी आदतों से। सुबह उठकर मोबाइल नहीं, बल्कि एक अच्छी किताब उठाओ, क्योंकि जो दिन की शुरुआत ज्ञान से करता है उसका मन खुद ब खुद गहराई से सोचने लगता है। थोड़ा वक्त अकेले चलने में बिताओ, बिना किसी संगीत के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ खुद से मिलने के लिए। प्रकृति के पास बैठो, हवा को महसूस करो, आसमान को देखो और कुछ भी सोचे बिना बस उस क्षण में जियो। कभी कभी कागज उठाओ और बिना सोचे बस लिखो। अपने मन की उलझने, अपने सवाल, अपने डर सब लिख डालो, क्योंकि जब मन बाहर आता है तभी वो हल्का होता है। और सबसे बढ़कर हर दिन खुद से एक वादा करो कि मैं आज कम से कम 3 अच्छे काम करूंगा, चाहे वो किसी की मदद करना हो, किसी को माफ करना हो या खुद को समझने के लिए थोड़ा समय देना हो। एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाओ, न कोई बड़ी योजना, न कोई भारी लक्ष्य, बस इतना कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, आज मैं थोड़ी दिशा में चलूंगा। क्योंकि हर दिन अगर थोड़ा भी सही दिशा में चला जाए तो जीवन खुद ब खुद एक सुंदर यात्रा बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी छोटी बातें सच में कुछ बदल सकती हैं? तो सुनिए, एक बूंद अगर रोज गिरे तो वो पत्थर को भी काट सकती है। वैसे ही हर दिन की एक अच्छी आदत, हर दिन का एक छोटा सकारात्मक निर्णय आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक युवा लड़का था जो बहुत ही परेशान रहता था। उसे हर वक्त लगता था कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो हर दिन सोचता, रोता और अपनी तकदीर को कोसता। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, तू हर दिन सिर्फ एक काम कर, सुबह उठकर अपनी सांस पर ध्यान दे, फिर एक अच्छा काम कर और शाम को उसे लिख कर रख। उसने किया। पहले हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते मन थोड़ा शांत होने लगा, तीसरे हफ्ते उसने पहली बार किसी और की मदद की और कुछ महीनों बाद वही लड़का आज एक जीवन को समझने वाला, शांत और गहराई से सोचने वाला इंसान बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को सिर्फ व्यस्त नहीं रखा, उसे सही दिशा भी दी। आप भी कर सकते हैं। कोई बड़ा लक्ष्य मत सोचो, कोई भारी आदत मत लाओ, बस आज से ही एक शुरुआत करो। अपने मन से पूछो, क्या मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो एक पल ठहरो और मन को धीरे धीरे मोड़ो सही दिशा की ओर, क्योंकि यही है जीवन की असली साधना। मन को साधना, उसे चलाना
उसे दिशा देना, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा विकास है, यही सच्चा ध्यान है। तो चलिए आज से एक वादा करें कि हम अपने मन को केवल व्यस्त नहीं रखेंगे, बल्कि एक अर्थपूर्ण, सकारात्मक और शांत दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि अंत में आपका जीवन वही बनता है जिस दिशा में आपका मन चलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन से बात की है? नहीं, सच में कभी उसे एक दोस्त की तरह देखा है? या फिर हर बार जब वो कुछ अजीब सोचता है तो आपने उसे डांटा है, दबाया है, चुप कराया है? जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आई, क्यों सोच रहा है ऐसा, बंद कर ये सब, बकवास मत कर। और फिर हम सोचते हैं मन को कंट्रोल करना आ गया। पर सच बताऊं, मन को दबाना कंट्रोल करना नहीं होता। मन को मारना समझदारी नहीं होती। मन कोई दुश्मन नहीं है, वो तो आपका सबसे पुराना और सबसे करीबी दोस्त है। बस थोड़ा बातूनी है, थोड़ा ड्रामेबाज है, कभी कभी जरा ज्यादा ही कल्पनाशील हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अनसुना कर दें। सोचिए, अगर कोई आपका दोस्त दिन भर आपसे बातें करना चाहता हो, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपके ख्वाब सब बताना चाहता हो, और आप हर बार उसे कहें चुप कर, तेरी बातें फालतू हैं, तो कैसा लगेगा उसे? मन भी वैसा ही है, वो हमसे बातें करता है, कभी गुस्से में, कभी उदासी में, कभी बेचैनी में, कभी बिना किसी वजह के। और हमें क्या करना चाहिए? उसे समझना चाहिए, दोस्त की तरह। हर बार जब वो कुछ कहे तो पूछो, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? ये सवाल बहुत शक्तिशाली है। ये सवाल आपके मन की तह में जाकर जवाब निकाल लाता है। कभी कभी जवाब होता है क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ था, कभी होता है मुझे डर है कि मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, या फिर मैं बस अकेला महसूस कर रहा हूं। और जब ये जवाब आता है तब आप पहली बार समझते हो कि मन बुरा नहीं था, वो तो बस सुना जाना चाहता था। बुद्ध ने कहा था, मन को दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो और फिर उसे दिशा दो। अब सवाल है, कैसे समझें अपने मन को? बहुत आसान तरीका है, जर्नलिंग। हर दिन बस 5-10 मिनट एक डायरी निकालिए और लिखिए, आज मेरे मन में क्या चल रहा है। कोई भी फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई अच्छा बुरा का डर नहीं, बस जैसे है वैसे ही लिख दो। आज मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझे लगा कि लोग मेरी कदर नहीं करते। आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद को टाइम दिया। आज मन डर रहा है कि कल का दिन कैसा जाएगा। जब आप अपने मन के विचार कागज पर डालते हो तो वो विचार आपका पीछा करना छोड़ देते हैं। वो विचार बाहर आकर एक चेहरा ले लेते हैं और तब आप उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो और धीरे धीरे उन्हें ठीक कर सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं जर्नलिंग, डायरी लिखना, क्या फायदा? पर एक छोटी सी बात बताता हूं, जब आप किसी दोस्त को फोन करके अपनी बातें कहते हो तो हल्का महसूस करते हो ना? तो फिर जब आप खुद अपने मन की बातें सुनते हो तो वो हल्का क्यों नहीं होगा? एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप इतने शांत और स्थिर कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर रोज अपने मन से मिलकर आता हूं। क्या आपने कभी अपने मन से मिलकर देखा है? या फिर आप बस उसे एक मशीन की तरह चला रहे हैं जो हर दिन 60,000 विचार उगलती है, जिनमें से आधे डर से भरे होते हैं, बाकी आधे अतीत और भविष्य के बोझ से लदे होते हैं। अब समय है उन्हें देखने का, समझने का, दोस्ती करने का। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले एक पेज लिखिए। दिन भर क्या महसूस किया, क्या सोचा, क्या चाहा। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपका मन बदल रहा है। वो अब चिल्लाता नहीं, वो अब डराता नहीं, वो अब आपका साथ देने लगा है क्योंकि आपने उसे सुना। और यही असली साधना है, मन को गुलाम बनाना नहीं, उसे साथी बनाना, एक सच्चा दोस्त जो हर पल आपके साथ है। तो चलिए आज से शुरुआत करें। मन को डांटना नहीं, उसे समझना है, हर दिन उससे मिलना है, बात करनी है और ये कहना है, चल दोस्त, आज तुझे सुनता हूं। क्योंकि जब आप अपने मन के दोस्त बनते हैं तब आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन से मुक्त हो जाते हैं। और याद रखिए, सबसे खूबसूरत दोस्ती वो होती है जो इंसान अपने मन से करता है। अगर आपको ये बातें अपने दिल को छू गई हों, अगर आपने कभी अपने मन की आवाज सुनी हो और उसे दबाया हो, तो अब वक्त है उसे गले लगाने का। तो चलिए
आज से एक नई शुरुआत करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने खुद से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही बातों को लेकर आते हैं जो आपके भीतर के दोस्त को, आपके मन को, आपके जीवन को थोड़ा और सुंदर बनाए। धन्यवाद। और याद रखिए, मन को मारो मत, दोस्त बनाओ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।